हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन इकोनॉमी का चौथा पार्ट है। और चलिए हम फिर बात करते हैं। नेक्स्ट तीसरे पार्ट को हमने ख़त्म कर लिया था, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है तो चलिए हम शुरू करते हैं। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है और इन दो ऑप्शन में से आप चुनिए किन किन चीज़ों का क्या क्या उसमें है। निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षणिक उपलब्धि, या जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है और इस तरह के प्रश्न काफी पूछते हैं। नेक्स्ट, शैक्षणिक विकास सूचकांक के अनुसार 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन है शैक्षणिक विकास सूचकांक के अनुसार। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, या केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी में एकदम रिसेंट डेटा का इस्तेमाल होता है तो उस पर भी हम काम करेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम जो पूछा हुआ प्रश्न है, और जैसे मान लिया योजना आयोग है, योजना आयोग कब बना, योजना आयोग की कब शुरुआत हुई। तो अब मान लिया योजना आयोग नहीं है लेकिन काम तो हो चुका है, तो अब जाहिर सी बात है अंग्रेज नहीं है लेकिन अंग्रेज को तो पढ़ रहे हैं ना हम। तो उसी तरह जो नहीं है, अब जो प्रधानमंत्री नहीं है उन्होंने क्या काम किया, जवाहरलाल नेहरू के समय में कौन कौन सी संस्थाएं बनी, आपको जानना तो होगा ही। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वो संस्थाएं जो नहीं हैं, जो हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में। भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेता हूँ कि तो बताइए भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत, प्रमुख स्रोत क्या है। ये पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। प्रमुख स्रोत क्या है, ये पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। इन दो में से आप उत्तर करेंगे। और नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप देख लें। चलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पूछा हुआ है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता जाता है या बढ़ता जाता है। ये पीसीएस का प्रश्न है। राष्ट्रीय आय है, आईएएस का प्रश्न है, पीसीएस का प्रश्न है। बताइए, राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय से या राष्ट्रीय आय से। ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसके द्वारा निश्चित किया गया, आरसी दत्त ने या दादा भाई नौरोजी ने। मैं आपको ये बता दूं, ये प्रश्न आईएएस का है, 2000 में पूछा गया है, आईएएस का प्रश्न है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको सुने और बार बार रिवीजन करें। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, महालनोबिस ने या दादा भाई नौरोजी ने। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जो आईएएस, पीसीएस और एसएससी, ग्रुप सी सब में आए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन किनके द्वारा की जाती है, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये बहुत महत्वपूर्ण, बार बार रिपीट होता है, केबीसी तक में आया हुआ प्रश्न है ये। कौन बनेगा करोड़पति में भी आता है। भारत की राष्ट्रीय आय किससे अनुमानित होती है, यह भी प्रश्न पीसीएस का है, वित्त मंत्रालय द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी या सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। और एक दो प्रश्न और ले लेता हूं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है कुल कार्यशील जनसंख्या से या देश की कुल जनसंख्या से। यह भी प्रश्न पूछा गया है। और चलिए एक प्रश्न और ले लेता हूं तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए, भारत की राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, योजना आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये रहा
चौथा सेट, और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इसको आप पॉइंट को नोट करें, बार बार लिखें, याद करें और बार बार सुनते रहें। आप कोई भी काम करें तो इस वीडियो को सुने ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, याद हो, और ये आप हर एक एग्ज़ाम में, चाहे IAS, PCS, नेट, ग्रुप सी, SSC, बैंकिंग, रेलवे और जो भी एग्ज़ाम है, CDS, NDA, आर्मी, पुलिस, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको बार बार सुने, बार बार आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।